हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन सेंटर पर एक बार फिर से खैर मकदम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि UPPSC ने GIC लेक्चरर का प्री का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है और मेंस के लिए जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं तकरीबन उन्होंने 11 से लेकर के 13 गुना के बीच में कैंडिडेट्स को मेंस के लिए बुलाया है। तो अब मेंस की तैयारी की तरफ हमें रुजू करना है। अब मेंस की तैयारी कैसे करें, किस तरह का पेपर होगा, क्या उसका पैटर्न होगा, उर्दू का सवालनामा किस तरह का आएगा, हिंदी का सवालनामा किस तरह का आएगा, यही सब बातें आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से कबल आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी नई और अहम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वक्त से मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं कि UPPSC GIC लेक्चरर की मुख्य लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र। मुख्य परीक्षा के लिए यानी कि जो GIC के लिए मेंस एग्ज़ाम होने वाला है जो कि फरवरी 2022 में प्रस्तावित है, उसमें 2 पेपर आपको दिए जाएंगे, 2 सवालनामे आपको देने होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी एवं निबंध होगा। इसका जो टाइमिंग है वो 2 घंटे की होगी। इसका समय 2 घंटे का होगा। जो हिंदी का सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र होगा, इसमें आपका सामान्य हिंदी साथ ही साथ इसमें निबंध आपसे पूछा जाएगा और इसके जो आपके नंबर होंगे वो 100 नंबर का, ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी का होगा। और दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा, जो भी आपका रिलेटेड सब्जेक्ट है, चाहे वो उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, XYZ, वो प्रश्न पत्र आपका 3 घंटे का होगा। वो प्रश्न पत्र आपका 3 घंटे का होगा और ये कुल 300 नंबर का होगा। कुल 300 नंबर का ये प्रश्न पत्र आपका होगा। कौन सा वाला सॉरी दोस्तों, ये जो प्रश्न पत्र है आपका 300 नंबर का होगा, 3 घंटे का ये होगा। दोस्तों, अगर आप GIC मेंस देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अहम है। आपको इस वीडियो के द्वारा, इस वीडियो के ज़रिए से आपके मेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, उसके पैटर्न के लिए बहुत ही अहम मालूमात प्रोवाइड की जा रही है। इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, शुरू से आखिर तक देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर जो प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी का होगा, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, जो कि सामान्य हिंदी का होगा। ये 2 तरह से पूछा जाएगा। एक में तो आपका सामान्य हिंदी के कुछ प्रश्न होंगे और दूसरा हिस्सा इसका निबंध होगा, यानी कि 50 नंबर का आपके जो सामान्य हिंदी के प्रश्न होंगे ये वाले, और 50 नंबर का आपका निबंध होगा। अब 50 नंबर के जो आपके सवाल इसमें पूछे जाएंगे वो कहाँ कहाँ से होंगे, क्या क्या हो सकते हैं, वो अब हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले होगा आपका प्रथम खंड। ये 2 खंडों में विभाजित ये पेपर होगा हिंदी का। तो प्रथम खंड में सबसे पहले होगा अपठित गद्यांश का संक्षेपण। आपको कोई भी एक अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा, कोई भी आपको एक इबारत दी जाएगी, अब उससे संबंधित, उससे मुताल्लिक़ आपसे सवालात पूछे जाएंगे और उसके अंदर कुछ लाइनों को, कुछ वाक्यों को, कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया जाएगा इस तरह से। तो उनकी व्याख्या, उनका खुलासा, उनका मतलब, उनकी तशरीह आपसे मालूम की जाएगी। इसी के साथ साथ सबसे आखिर में जो आप पैराग्राफ पढ़ चुके होंगे तो आपसे उसके लिए मुनासिब शीर्षक क्या रहेगा, उसका उन्वान क्या रहेगा। जो भी पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, जो भी अनसीन पैसेज होगा, जो भी अपठित गद्यांश होगा, उसके बारे में आपसे उसका शीर्षक पूछा जाएगा, उसका टॉपिक क्या होगा, उसका उन्वान क्या होगा। जब आप उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेंगे, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, तो आपके जहन के अंदर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इसका सबसे बेहतर
उन्वान क्या होना चाहिए, शीर्षक क्या होना चाहिए। ये तो बात थी अपठित गद्यांश की, जो आपसे तकरीबन पहले ही सवाल में ये चीज़ पूछी जाएगी। और किस तरह के गद्यांश हो सकते हैं, ये सारे का सारा भी हम जो पीसीएस का मेंस एग्ज़ाम होता है उसका प्रश्न पत्र आपके सामने अभी प्रस्तुत करने वाले हैं। दूसरे इसके अंदर पूछा जाएगा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों, ऐसे शब्द आपसे पूछे जाएंगे। आपसे विलोम शब्द पूछे जाएंगे। आपसे दे दिया जाएगा कि इस शब्द का विलोम शब्द लिखिए या निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ये याद रखना। ये आपका जो पेपर है ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। इसमें आपको सीधे सीधे से शब्द दिए जाएंगे और शब्द देने के बाद आपसे कहा जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए या निम्नलिखित शब्दों के अनेकार्थी शब्द लिखिए। आपको जगत शब्द दिया जा सकता है, आपको आकाश शब्द दिया जा सकता है, आपको जल का शब्द दिया जा सकता है। अब इसका आपसे अनेकार्थी शब्द पूछा जाएगा। इसी तरह से अगर आपको आकाश का दिया जाता है तो आपसे कहा जाएगा कि इसका विलोम शब्द लिखिए। इसी तरह से पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे जाएंगे। तत्सम और तद्भव शब्द आपसे मालूम किए जाएंगे। क्षेत्रीय शब्द, विदेशी शब्द भंडार। इसी के साथ साथ वर्तनी शब्द की वर्तनी, वाक्यों की वर्तनी भी आपसे पूछी जाएगी। तो इसका आप बहुत अच्छे से अभी से तैयारी में लग जाइए। तो इसी के बाद में अर्थबोध, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप। शब्द रूप भी आपसे पूछा जाएगा। संधि, संधि के प्रकार, संधि क्या है, संधि के कितने प्रकार हैं, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और बहुत सारी विसर्ग संधि है। तो ये सारे आपको याद होनी चाहिए, आपको मालूम होनी चाहिए। आपको शब्द दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इसका जो है संधि विच्छेद कीजिए और बताइए इसके अंदर कौन सी संधि बनती है। ठीक है। और सभी संधियों के आपको जो रूप हैं, प्रकार हैं, वो भी आपको देखने होंगे। स्वर संधि के कई रूप हैं, वो भी आपको देखने होंगे। आगे दिया गया यहाँ पर समास। अब समास के बारे में प्रश्न हो सकता है कि समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, और सभी प्रकार के समासों के आपको शब्द भी दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि दिए गए शब्द में कौन सा समास है। तो ये सारे के सारे जो समास हैं, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुविधि समास है, कर्मधारय समास है, या और भी जो समास हैं वो सब आपके मालूम होने चाहिए और उनके जो शब्द हैं, उनके जो उदाहरण हैं वो भी आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। अब आगे दिया गया है हिंदी वर्णमाला। अब पूरे हिंदी वर्णमाला का के बारे में आपसे प्रश्न हो सकता है कि हिंदी वर्णमाला में किस तरह के शब्द होते हैं, स्वर है, किस तरह का शब्द है वो व्यंजन है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे आपको शब्द रूप आ जाएंगे, औष्ठ है, रुद्धोष्म है, किस तरह के हैं। अब आगे दिया गया है विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह का इस्तेमाल कहाँ होगा, कोई पैराग्राफ दिया जा सकता है तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि विराम चिन्ह का इस्तेमाल कहाँ पर जो है वो गलत हुआ है या इसका सही इस्तेमाल कहाँ होगा। इसी तरह से शब्द रचना किस प्रकार से होती है, वाक्य रचना किस प्रकार से होती है, और अर्थ, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपको दी जा सकती हैं। मुहावरे दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करते हुए इसका जो है वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इस तरह के सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, ये वर्तनी और ये अशुद्धियाँ ये एक जैसे ही हैं, तो ये इसी के तहत आएगा। तो हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ आपसे पूछ ली जाएंगी। कोई आपको शब्द वाक्य दे दिया जाएगा, 8-10 वाक्य या 4-5 वाक्य दे दिए जाएंगे, कहा जाएगा निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए या शुद्ध वाक्य की पहचान करने को आपसे कहा जा सकता है। तो ये तो बात थी यहाँ पर प्रथम खंड की, जिसमें आपसे अपठित गद्यांश और सामान्य हिंदी से रिलेटेड अभी जो हम बताया है अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, ETC ये सवाल, ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के ये आपको 50 नंबर का, 50 अंकों का ये खंड होगा। दोस्तों अभी PCS मेंस का जो पेपर है वो हम आपके सामने पेश करेंगे। अब अगर बात करें हिंदी के प्रश्न पत्र से जो कि सामान्य हिंदी का होगा, इसके दूसरे खंड में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो दूसरे खंड में आपसे इसमें निबंध पूछा जाएगा। हिंदी का निबंध आपसे लिखाया जाएगा और ये इसके लिए 50 अंकों में 50 नंबरों का ये निबंध होगा। देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। इसके अंतर्गत एक खंड होगा, इस खंड से एक निबंध लिखना होगा, सिर्फ एक निबंध आपको लिखना होगा। इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द होगी, यानी कि आपको जो हिंदी का ऐसे हिंदी का जो मजमून लिखना है वो आपको 1000 अल्फाज, 1000 शब्द, 1000 वर्ड में आपको उसे लिखना होगा।
अब उसके लिए टॉपिक क्षेत्र क्या क्या होंगे, तो यहाँ पर दिया गया है कि साहित्य और संस्कृति, साहित्य संस्कृति क्षेत्र से निबंध हो सकता है, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन का हो सकता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं निदान हो सकता है, प्रदूषण का हो सकता है, जैसे कि आजकल प्रदूषण बहुत ज़्यादा कुछ दिन पहले तक छाया हुआ था। अब आज भी अगर देखा जाए तो बनारस को जो है प्रदूषण के मामले में चौथा सबसे बड़ा शहर बताया गया है। तो प्रदूषण की एक आम समस्या है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। या जिस तरह से अभी आजकल के माहौल में एक और कोरोना का एक और वबा तीसरी जो आ रही है, और वायरस इसका जो एक पूंछा यहाँ पर आ गया है, उससे भी सवाल हो सकता है। विज्ञान तथा पर्यावरण और प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, भूकंप क्यों आते हैं, तूफान किस वजह से पैदा होते हैं, सूखा, बहुत सारे क्षेत्र हैं सभी। इसी तरह से यहाँ पर दिया गया है कृषि, उद्योग एवं व्यापार। तो ये 6 क्षेत्र दिए गए हैं। इन 6 क्षेत्रों से कोई सभी एक आपको निबंध लिखना होगा। दोस्तों ये तो बात थी यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र की, जिसमें सामान्य हिंदी और एक ऐसे पूछा जाना है। ये तो आप तक हमने पहुँचाया। अब इसका प्रश्न पत्र किस तरह का होगा उस पर अब हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको पीसीएस मेंस के जो हिंदी का प्रश्न पत्र होता है उसकी तरफ लिए चलते हैं। तो दोस्तों ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर ये पीसीएस मेंस का 2020 का सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है, जिसे कि आप देख रहे हैं सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी और PSL 51/20। यहाँ पर यह प्रश्न पत्र है, ये 150 अंक का पूछा गया है। लेकिन याद रखना, आपको जो प्रश्न पत्र पूछा जाना है मेंस में हिंदी का, वो 100 का होगा, जिसके बारे में अभी हमने आपसे बात की है। तो कुछ इस तरह से ये आपसे पूछा जा सकता है, इसके बारे में ये पूछा गया था। तो इस सब चीज़ों को छोड़ते हुए हम यहाँ पर आते हैं। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको भी पहला प्रश्न इसी तरह का मिल सकता है, जिसमें आपको एक अनसीन पैसेज अपठित गद्यांश आपको दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसको पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया। अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। आपसे भी इसी तरह का सवाल हो सकता है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर मनुष्य और प्रकृति के आपसी रिश्ते को गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। और जैसे कि अभी आपसे कहा था कि अपठित गद्यांश से जो है रेखांकित पंक्तियों से आपसे व्याख्या कराई जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है, तो याद रखना इसी तरह बिल्कुल आपसे भी पूछा जाएगा। अब यहाँ पर एक और गद्यांश यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और फिर इसके इसी तरह से यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पर आपसे देखिए शीर्षक मालूम किया गया है, आपसे भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप तैयारी में लग जाइए। अपठित गद्यांश आप जो भी पढ़ें उसका शीर्षक सोचें, जो रेखांकित शब्द उसमें दिए गए हों उसकी व्याख्या, या कुछ और सवालात, कुछ और प्रश्न उसमें हो सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था आपका अपठित गद्यांश से संबंधित कुछ बातें। आइए अब और देखते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों ये चीज़ आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। ये पीसीएस मेंस 2020 का प्रश्न पत्र है। चूँकि उनके सिलेबस में इस तरह के शामिल हैं, कार्यालय के आदेश पत्र, एप्लीकेशन वगैरह वहाँ लिखाई जाती हैं, तो इससे रिलेटेड आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो इसको हम छोड़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है, ये आपके लिए अहम है, ये आपसे भी पूछा जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है सुषुप्ति, पूर्व, प्रसन्न, परकीय, महान, ज्ञानी, लघु, नीति, शोक, विघ्न। तो दोस्तों इसी तरह सेम आपसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द अलग हो सकते हैं, ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ये अलग हो सकते हैं, कुछ इनमें से भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रश्न पत्र बन रहा है, कौन बना रहा है। लेकिन आपसे इसी तरह से पूछे जाएंगे, आपको शब्द दिए जाएंगे और उनका विलोम लिखने के लिए आपसे कहा जाएगा। समझाने वाली बात आपको यह है कि आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपसे विलोम लिखाए जाएंगे, याद रखना। आगे बात करते हैं। यहाँ पर प्रश्न 5 दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों को निर्देश कीजिए। अब देखिएगा, जिसके बारे में बात कर रहे थे, शब्द रचना।
वाक्य रचना, जो शब्द जो बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, तो उसी के तहत यहाँ पर ये आपसे उपसर्ग पूछा गया है। ये शब्द रचना से संबंधित देखिए, अपव्यय, निष्काम, उन्नयन, संशय, स्वच्छ। यहाँ पर उपसर्ग भी पूछा गया है, आगे प्रत्यय भी पूछा जाएगा। तो इसी तरह का सेम प्रश्न आपको भी मिलेगा, याद रखना। आपसे कुछ शब्द दिए जाएंगे और आपसे उपसर्ग पूछा जाएगा, उसके बाद आपसे प्रत्यय पूछे जाएंगे, शब्द दिए जाएंगे और प्रत्यय पूछा जाएगा। याद रखना, उपसर्ग जो होता है वो शब्द के शुरू में आता है और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के आखिर में आता है। जी यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों को अलग कीजिए। क्रीड़ा, मिठाई, मरियल, भिक्षुक, धमकी। अब इसी के अंदर ही पूछा गया है कि इसके अंदर कौन से जो है वो प्रत्यय हैं, तद्धित है और 2-3 है, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या पूछा जा सकता है आपसे। तो दोस्तों, ये निम्नलिखित वाक्यों या पदबंधों के लिए एक एक शब्द यहाँ पूछे गए हैं। वैसे तो आपके सिलेबस में ये शामिल नहीं है। शब्द वाक्यों के लिए जो एक शब्द पूछा जाता है वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि उसको तैयार कर लेना, कुछ वाक्य याद कर लेना, हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। अगर बात करें यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए, देखिएगा दोस्तों, ये आपके सिलेबस में शामिल है। आपको वर्तनी और वाक्य की शुद्ध रचना ये आपको आएगी और आपके सिलेबस में शामिल है। निरपराधी को दंड नहीं मिलनी चाहिए, ये गलत है, दंड नहीं मिलना चाहिए। आप खाए कि नहीं, इस तरह से देखना पड़ेगा। अब वाक्य शुद्ध करने के लिए उसमें कर्ता, कर्म और जो विराम चिन्ह लगाए जाते हैं या क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक लगाता है, कोमा लगता है, उसका इस्तेमाल सही है या नहीं है, ये सब बातें आपको वाक्य को शुद्ध करने के लिए देखनी होंगी। आगे देखिएगा, यहाँ पर वर्तनी दी गई है। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी का संशोधन कीजिए। सिंघनी, क्षुद्र। अब यहाँ पर जो वर्तनी गलत है, जो शब्द के हिसाब से वो गलत है, वो आपको सही छांटना है, सही लिखना है। तो शुद्ध वाक्य और शब्दों की शुद्ध वर्तनी ये आपके सिलेबस में है, आपको इसको अच्छे से तैयार करना होगा। आगे देखते हैं और इसके अंदर किस तरह के सवालात हैं। तो यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित मुहावरों, लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये भी आपके सिलेबस में शामिल है। तो आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी जाएंगी, उनका अर्थ पूछा जाएगा और वाक्य में उनका प्रयोग कराया जाएगा। जैसे कि कागज़ की नाव, 8-8 आंसू बहाना, टोपी उछालना, मिट्टी ख़राब करना, रेंगा सियार होना, ये बहुत सारे दिए गए हैं। आपको भी इसी तरह के लोकोक्तियाँ और मुहावरे दिए जाएंगे। तो ये प्रश्न पत्र जो है वो सामान्य हिंदी से था। दोस्तों, इस हिंदी के इस प्रश्न में निबंध नहीं दिए गए हैं, क्योंकि पीसीएस मेंस का जो हिंदी का पेपर होता है वो अलग अलग होता है। आपका जो प्रश्न पत्र हिंदी का होगा उसके अंदर आपसे निबंध भी पूछा जाएगा, तो निबंध भी आपको तैयार कर लेना है। ये सामान्य हिंदी के जितने भी प्रश्न पत्र, जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उसका एक नमूना आपको यहाँ पर मैंने पीसीएस मेंस 2020 का दिखाया। इस प्रश्न पत्र की PDF कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर दी जाएगी। आप वहां से डाउनलोड करके मज़ीद बेहतर से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम जो वैकल्पिक विषय जो आपका सब्जेक्ट है, अब उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले उसका हम सिलेबस देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न होंगे, क्या क्या हो सकता है। उसके बाद पीसीएस मेंस में जो वैकल्पिक विषय के प्रश्न पूछे गए हैं पहले, तो उसका एक नमूना आपको दिखाएंगे कि किस तरह के प्रश्न आपके मेंस में हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, बहुत जल्द आपकी स्क्रीन पर ये सब आने वाला है। तो फ्रेंड्स, लीजिए आपकी स्क्रीन पर आपके वैकल्पिक विषय जो आपके सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके सब्जेक्ट से सवालात आएंगे, वो किस तरह के होंगे, कितने प्रश्न होंगे, ये सब आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर दिया गया सबसे पहले परीक्षा योजना, वैकल्पिक विषयों के परंपरागत प्रश्न पत्रों। यहाँ जो परंपरागत दिया गया है ये आपका डिस्क्रिप्टिव यानी कि तहरीरी सवालनामे से मतलब है यहाँ पर। तो वैकल्पिक विषयों के परंपरागत तहरीरी प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है। नंबर 1 दिया गया, प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी। तो दोस्तों,
आपके जो वैकल्पिक विषय होगा, जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट होगा, आप चाहे वो उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, उसमें कुल आपसे 20 सवालात, 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। 20 के 20 सवालात आपको करने लाजमी है, कंपलसरी है। सभी प्रश्न खंडों में विभाजित रहेंगे, सभी प्रश्न खंडों में विभाजित रहेंगे। आपको 3 तरह के खंड दिए जा सकते हैं। आगे दिया हुआ है, देखिए, खंड है के अंतर्गत प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न, सामान्य उत्तरीय उत्तरों की शब्द सीमा 250। तो सामान्य उत्तरीय जो है ये प्रश्न होंगे जो कि आपको 250 शब्दों में मिनिमम 250 अल्फाज में आपको मिनिमम इसको लिखना है एवं प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा। याद रखना, खंड है यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर की जो मेंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसका जो मेंस एग्ज़ाम और आपके जो सब्जेक्ट का होगा उसमें प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी। वो प्रश्न पत्र आपका 3 खंडों में विभाजित होगा। खंड ऐसे 5 प्रश्न होंगे, याद रखना, खंड ऐसे कुल मिलाकर के 5 प्रश्न होंगे और 5 यानी कि एक प्रश्न जो है वो 25 नंबर का है। इस तरह से 5 प्रश्न जो हैं, खंड है आपका 125 नंबर का हुआ, कुल 300 अंक का। याद रखना, 125 नंबरों का आपका खंड ए होगा जिसमें आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 25 नंबर का होगा। सभी प्रश्नों को जो है आपको जो शब्द सीमा है वो मिनिमम 250 है। और अब आगे देखते हैं यहाँ पर खंड ब। खंड ब में भी आपसे कुल जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। खंड ए में आपके विस्तृत उत्तरीय लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे। खंड है आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके खंड ब में होंगे। इसमें भी आपसे कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको जो मिनिमम उत्तर की जो आप लिखेंगे, जो अल्फाज की हद है वो 150 आपकी मिनिमम है। और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंक का होगा। अगर बात करें तो खंड ब जो है 15 पंजे 75 यानी कि 75 अंकों का होगा। 125 का जो है वो पहला होगा। तो इस तरह से ये 2 खंड आपके 200 अंकों के हो गए। अब अगर बात करें यहाँ पर खंड से, जिसमें से आपसे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसके अंदर कुल 10 प्रश्न होंगे और इनके जो शब्द सीमा होगी वो 50 अल्फाज की होगी और प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का होगा। यानी कि 10 गुणा 10 अगर हम करें तो 100 अंकों का आपका खंड से होगा। खंड है 125 अंक का, खंड ब आपका 75 अंक का और खंड से आपका जो होगा वो 100 नंबर का होगा। इस तरह से कुल ये प्रश्न पत्र आपका जो आपके मेन सब्जेक्ट का है वो 300 में विभाजित होगा। एक बार फिर आपसे जो है हम बताते चलें कि खंड है आपका 5 प्रश्न जिसमें कि विस्तृत उत्तरीय पूछे जाएंगे और खंड ब जिसमें 5 प्रश्न होंगे जो कि शॉर्ट टाइप लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो 75 अंकों का होगा। ये 125 का होगा। और खंड से जिसमें कि 10 अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 अंकों का होगा। इस तरह से कुल आपका ये 300 प्रश्नों 300 अंकों का द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका मेन सब्जेक्ट से होगा वो होगा। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपके मेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये तो बात थी पेपर के पैटर्न की कि किस तरह से आपका सब्जेक्ट का हो सकता है। हिंदी का इससे पहले हम आपको समझा चुके हैं जो सामान्य हिंदी का था, और मेन सब्जेक्ट का भी आपको हमने समझाया है कि इसका पैटर्न क्या होगा, इसका प्रारूप क्या होगा। अब हम आपके स्पेशल सब्जेक्ट खुसूसी तौर पर हम यहाँ पर उर्दू के बारे में बात करने वाले हैं। पीसीएस मेंस में जो उर्दू के सवाल नामे पूछे जाते रहे हैं उसी का एक नमूना हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। उस नमूने से आपको आपकी तैयारी करने में बहुत हद तक मदद मिलेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आप उस नमूने को देख करके उसी तरह से तैयारी आप करेंगे। तो दोस्तों, वो पीसीएस मेंस का है, याद रखना, उसका सिलेबस अलग होता है, उसका प्रारूप भी अलग होता है, आपका अलग है, आपका इसके अकॉर्डिंग होगा, इसी के अकॉर्डिंग उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन इस तरह के हो सकते हैं, एक आइडिया आपको उससे मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर पीसीएस मेंस का सवालनामा
बहुत जल्द। तो दोस्तों ये रहा PCS मेंस 2019 का सवालनामा सब्जेक्ट उर्दू से। तो देखिएगा ये किस तरह से आया था। यहाँ पर दिया गया है ये पर्चा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, कुल 5 सवालों के जवाब मतलूब हैं। दोस्तों ये याद रखिएगा PCS के अंदर 2 प्रश्न पत्र 2 सवालनामे उर्दू के दिए जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये सेकंड सवालनामा आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर ये दिया गया है कि कुल 5 सवालों के जवाब मतलूब हैं, लेकिन याद रखना आपसे जो है वो 20 सवाल होंगे। आपके सिलेबस में जो पैटर्न बताया गया है, जो प्रारूप दिया गया है, उसके अंदर साफ लिखा है कि सब्जेक्ट के 20 प्रश्न होंगे, याद रखना। तो ये सिर्फ एक नमूने के तौर पर आपको ये सवालनामा दिखाया जा रहा है। तो कुछ इसी तरह के जो हिदायत हैं वो भी आपको दी गई होंगी। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। तो सेक्शन ए में यहाँ पर दिया गया है कि मंदरजा झैल इबारतों की तशरीह ज़रूरी सवालों के साथ कीजिए। आपको भी कोई इबारत दी जा सकती है और उसकी तशरीह उससे मुताल्लिक़ सवालात आपको दिए जा सकते हैं। तो ये इबारत है, इस तरह से 2 इबारत यहाँ पर दी गई हैं। तो ये इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं। अब ये देखिएगा यहाँ पर सवाल हैं, दर्ज झैल सवालों के जवाबात तकरीबन 150 अल्फाज में दीजिए। तो ये जो है 150 अल्फाज में भी आपको बताया गया है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन हैं। सवाल आपसे इस तरह से आपके जो सिलेबस में किताबें दी गई हैं, जो भी आपका मेंस का सिलेबस दिया गया है यहाँ पर, उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मीर अमन के बागो बहार सिर्फ एक दास्तान नहीं बल्कि उर्दू नस्र निगारी का एक संग मील है। अपने ख्यालात की वजाहत कीजिए। आपसे भी इसी तरह के सवाल हो सकता है। बागो बहार है यहाँ पर, फसाना अजाइब हो सकती है, मुकदमा शेर व शायरी से सवाल हो सकता है तनकीद के मैदान में, याद रखना। इसी तरह से अगर की जाए बात तो बहुत सारे सवालात हो सकते हैं, बहुत सारे सवालात इसी तरह के आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर यहाँ बात की जाए यहाँ पर सवाल नंबर 2 के बी की तरफ, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है गालिब के खुतूत महज खुतूत नहीं हैं बल्कि उनकी मदद से अहद गालिब की दहली की तारीख़ मुरतब की जा सकती है। इस कौल की वजाहत कीजिए। तो अब ये गालिब के खुतूत के बारे में है कि किस तरह की उनमें अक्कासी है, उनके अहद की तर्जुमानी मिलती है, उनके आसपास उस ज़माने की जो है बिल्कुल सच्ची तस्वीर हमारे सामने पेश आ जाती है। या ये हो सकता है कि गालिब ने मुरासिले को मुकालमा बना दिया है। कौल की वजाहत कीजिए, कुछ भी हो सकता है। तो चूँकि खुतूत गालिब और गालिब भी आपके सिलेबस में शामिल हैं, तो इस सवाल के मद्देनज़र इसको भी आपको तैयारी करनी चाहिएगी। आगे देखते हैं अगर हम, तो आगे इसमें मिर्ज़ा रुस्वा का नोबेल उमराव जानियादा लखनवी माशरे की अक्कासी करता है। इस ख्याल की तायद में अपने ख्यालात कलम बंद कीजिए। आपके सिलेबस के अंदर बहुत सारे नोवेल हैं, शायद उमराव जान अदाबी है और आग का दरिया भी शामिल है, शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी का नोवेल कई चांद थे सर आज़मा भी है, तो उनसे भी इसी तरह का सवाल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी सवालात आपके सिलेबस में बन सकते हैं वो सभी आपके नज़र में होने चाहिएंगे। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पर दिया गया है कि दर्ज झैल सवालों के जवाब तकरीबन 150 अल्फाज में दीजिए। ये सभी के सभी जो हैं वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। अगर बात करें यहाँ पर तो दिया गया है प्रेमचंद की कहानियों में हिंदुस्तान के किसानों के मसाइल की उम्दा अक्कासी की गई है। इस कौल की वजाहत कीजिए। प्रेमचंद आपके सिलेबस में भी शामिल है भाई, आपसे भी सवाल इसी तरह के हो सकते हैं। गोदान नोवेल आपके सिलेबस में शामिल है, वो आपसे पूछा जा सकता है कि उसमें जो किसानों के मसाइल की उम्दा अक्कासी है और किस तरह से जो है वहाँ पर सारे जो मसाइल को उठाया गया है, किस तरह से इस्तेहसाल किया जाता है, ये सब आपको तैयार करना चाहिएगा। अनारकली एक अलमिया ड्रामा है, इस कौल की दलाइल को साबित कीजिए। जो भी आपके निसाब में ड्रामे शामिल हैं उनसे भी सवाल हो सकता है। यहाँ पर दिया गया गुबार खातिर के उसलूब निगारिश पर एक तनकीदी नोट लिखिए। आपसे भी सवाल इसी तरह के हो सकते हैं। अगर यहाँ पर सवाल नंबर 4 के तहत बात करें, कुर्रतुल ऐन हैदर की नोवेल निगारी का जायज़ा पेश कीजिए। भाई आपके निसाब में शामिल है, तो इसी तरह के सवालात आपको तैयार करने होंगे। अभी मैं बात कर रहा था हाल ही के मुकदमे शेर व शायरी की अहमियत पर एक नोट कलम बंद कीजिए। आपसे भी सवाल हो सकता है, क्योंकि उर्दू तनकीद की पहली किताब है। बाज़ाब्ता तौर पर जो उर्दू तनकीद का आगाज़ होता है वो इसी किताब के ज़रिए से होता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी सवालात बन सकते हैं वो सब आपके पेश नज़र होने चाहिए। उसी के साथ साथ
जो सवाल बन सकते हैं आपको तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पर प्रेमचंद के किसी एक अफसाने का तज्ज़िया कीजिए। आपके निसाब में भी शामिल हैं प्रेमचंद साहब, तो तैयार कर लेना। कफन का तनकीदी जायज़ा पूछा जा सकता है, बड़े घर की बेटी उसका पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पर सेक्शन बी की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ अशार दिए गए हैं, उनकी तशरीह कराई जा रही है, आपके निसाब में भी दिए जा सकते हैं। मैं नहीं कह सकता कि दिए ही जाएंगे, लेकिन अगर आप तैयारी करेंगे तो बेहतर है। जो भी गज़ल को शुअरा आपको दिए गए हैं उनसे मुताल्लिक़ कुछ अशार की तशरीह तो आपको होनी ही चाहिए। ख़ास तौर से उस शेर के बारे में तो मालूम होना चाहिए तशरीह करने के लिए कि किस शायर का वो शेर है। इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के तहत सवाल दिए गए हैं। उर्दू कसीदा निगारे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का मक्का मुतय्यन कीजिए, आपके सिलेबस में शामिल है। सेम सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। मीर के गज़लों में आम तौर पर किस किस्म के मज़ामीन पाए जाते हैं, चंद मिसालों से वाज़ेह कीजिए। अब मीर के गज़लों के बारे में तो मशहूर है कि दर्द व गम बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, आप उसी को उठा सकते हैं और उसकी मिसालें दे सकते हैं। लेकिन याद रखना, इस तरह के सवालात में जो पूछा जा रहा है उसकी मिसाल ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मिसाल नहीं देते हैं तो आपका वो सवाल अच्छे से नहीं जांचा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर दिया गया है इक़बाल की नज़्म लेनिन खुदा की हुजूर में के मरकज़ी ख़याल पर रोशनी डालिए। आपके सिलेबस में जो नज़में शामिल हैं इसी तरह के सवालात बन सकते हैं। यहाँ भी जो है ये भी सब के सब जो सवाल हैं ये सब शॉर्ट टाइप हैं, 150 अल्फाज से पूछे जा रहे हैं। याद रखना, आपका जो सवालनामा होगा वो 3 सेक्शन में बटा हुआ होगा। अलिफ बा जीम, अलिफ बे जीम के तहत वो बटा हुआ होगा। अलिफ के तहत या ए के तहत आपसे जो है 5 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे, बी में आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे और सी में आपसे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अख्तरुल ईमान, यहाँ पर ये देखिएगा, आप देख रहे हैं गालिब की गज़ल गोई की के चंद मुहसिन का जिक्र मैं मिसाल कीजिए। जोश की शायरी का खमीर शबाब, जोश की शायरी का खमीर शबाब इनकलाब और खमरियात से तैयार हुआ है, वाज़ेह कीजिए। फैज़ की शायरी रूमानो हकीकत का खूबसूरत इम्तिजाज है, चंद मिसालों से वाज़ेह कीजिए। इसी तरह के सवालात आपसे भी आपके GIC मेंस के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। याद रखना, सीधे सीधे सवाल नहीं होंगे, इसी तरह के सवालात आपसे पूछे जाएंगे। तो जो भी तैयारी आप कर रहे हैं इन्हीं सवालों के मद्देनज़र रखते हुए तैयारी कीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर सवाल नंबर 8 के तहत पूछा जा रहा है अख्तरुल ईमान की नज़्म गोई की इम्तियाज़ी खुसूसियात बयान कीजिए। अख्तरुल ईमान के बारे में जो इनकी नज़्म है, अब इनकी इम्तियाज़ी खुसूसियात आप तैयार कीजिए, या जितने भी शुअरा आपके निसाब में शामिल हैं उनको तैयार कीजिए। उनकी नज़्मों की क्या क्या खूबियाँ हैं, खूबियों के साथ साथ क्या क्या कमियाँ आपको नज़र आती हैं, और ख़ास तौर से अगर किसी ने किसी एक चीज़ को मौजू बनाया है तो उसको भी आपको जो है ध्यान रखना होगा। अगर यहाँ पर बात करें तो फ़िराक़ की शायरी में इश्क़ का जिस्मानी तस्वुर मौजूद है, इस ख़याल की वजाहत कीजिए। तो फ़िराक़ साहब आपके यहाँ भी हैं, ध्यान रखना। इक़बाल की नज़्म जिब्रील व इब्लीस का तज्ज़िया पेश कीजिए। तो आपसे भी सवालात इसी तरह के हो सकते हैं जो भी आपके निसाब में शामिल हैं। दोस्तों अगर बात करें 2019 के सवालनामे के हिस्सा अव्वल के, जो कि सवालनामा प्रश्न पत्र प्रथम है, तो पहले सवालनामे से इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर दिया गया है पर्चा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। कुल 5 सवालों के जवाब तहरीर कीजिए। 5 का ही जो है वो सेकंड में पूछे गए थे। यहाँ पर 200 का, आपका 300 का सिर्फ एक ही सवालनामा होगा, याद रखना। देखिएगा, शुमाली हिंद में उर्दू ज़बान की इब्तदा और तका पर रोशनी डाली है। अब देख लीजिएगा, ये सवाल जो है उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़ से है। बिल्कुल आपसे भी सवाल इसी तरह से पूछे जाएंगे, याद रखना। आपके सवालनामे में 20 सवाल होंगे और 20 एक ही सवालनामे में होंगे, और आपसे ये जो सवालनामा यहाँ पर 2 में बटा हुआ है, आपसे एक में ही पूछा जाएगा। तो वहाँ पर उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़ से मुताल्लिक़ सवालात भी पूछे जाएंगे, याद रखना। यहाँ पर शुमाली हिंद में उर्दू ज़बान की इब्तिदा और इर्तिक़ा पर रोशनी डाली गई पूछा जा रहा है। आपसे दक्कन की पूछा जा सकता है, याद रखना। यहाँ पर और बी जो सवाल है इसमें पूछा जा रहा है कि उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ नज़रियात का तनक़ीदी जायज़ा लीजिए। अब उर्दू के पैदाइश से मुताल्लिक़ जितने भी नज़रियात पेश किए गए हैं, चाहे वो ब्रज भाषा का रहा हो, चाहे वो पंजाबी का रहा हो, चाहे वो दक्कनी का रहा हो, चाहे वो सिंधी का रहा हो, चाहे वो दहली और नुआह दहली का रहा हो, चाहे वो खड़ी बोली का रहा हो, आपको ये सब तैयार करना होगा अगर आप PCS मेंस की तैयारी कर रहे हैं।
देखिए यहाँ पर अगला सवाल में देगा, उर्दू और खड़ी बोली के रिश्तों पर इजहार ख्याल कीजिए। जब आप उर्दू की पैदाइश से मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात अगर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर उर्दू और खड़ी बोली के रिश्ते भी पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप मसूद हुसैन खां की मुक़दमे तारीख़ ज़बान उर्दू अगर आप पढ़ते हैं, एक अच्छी किताब है आपकी तैयारी के लिए। इसी तरह से तारीख़ अदब उर्दू आप पढ़ सकते हैं। आगे सवाल में दिया गया है, दक्कन में उर्दू नस्र निगारी पर एक तज्ज़ियाती मज़मून कलमबंद कीजिए। नस्र निगारी और शायरी या नज़्म निगारी पर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है दक्कन के बारे में। सेम यही सवाल भी हो सकता है, तो सभी बिंदुओं को, सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी होगी। यहाँ पर दिया गया है, दबिस्तान लखनऊ के अहम मरसे निगारों के फ़न का तनकीदी जायज़ा लीजिए। भाई आपसे भी पूछा जा सकता है, चूँकि मरसे निगार आपके यहाँ भी शामिल हैं, स्पेशल किसी मरसिया गोश शायर का नाम भी आपसे दिया जा सकता है। मीर बाबर अली अनीस के मरसिया निगारी का तनकीदी जायज़ा आपसे पूछा जा सकता है, दबीर का पूछा जा सकता है, या इसी तरह से जो आपके निसाब में शामिल है उनका पूछा जा सकता है, याद रखना। आगे दिया गया, दबिस्तान दहली के नुमाइंदा कसीदा गो शुअरा के इम्तियाज़ात शेरी पर इजहार ख्याल कीजिए। आपसे भी यही सवाल हो सकता है, क्योंकि आपके यहाँ भी दबिस्तान दहली, दबिस्तान लखनऊ, दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज सब शामिल है। दिल्ली कॉलेज देखिएगा यहाँ पर सवाल दिया गया है, आपसे फोर्ट विलियम कॉलेज का भी सवाल हो सकता है, याद रखना। यहाँ पर दिया गया है, दिल्ली कॉलेज के नस्र निगारों की अदबी व इल्मी खिदमात का जायज़ा लीजिए। मौलाना अली की तनकीद निगारी के औसाफ पर इजहार ख्याल कीजिए। मुक़दमा शेर व शायरी के तहत ये सब आ जाएंगे जब आप तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, सर सैयद के नज़रिया तालीम पर रोशनी डालिए। भाई सर सैयद तहरीक या अलीगढ़ तहरीक से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तरक्की पसंद तहरीक से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, जदीदियत माबाद जदीद से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब सवाल की नौइयत अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर देखिए, उर्दू नज़्म के फ़रोग़ में तरक्की पसंद तहरीक के किरदार का जायज़ा लीजिए। ये सवाल पूछा जा चुका है, देख लीजिए। उर्दू फ़िक्शन पर तरक्की पसंद तहरीक के असरात का जायज़ा लीजिए। इतनी बात तो तय है कि तरक्की पसंद तहरीक से, चाहे वो शायरी पर हो चाहे वो फ़िक्शन पर हो, एक दो सवाल तो आपको ज़रूर मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर आज़ादी के बाद उर्दू में तहक़ीक़ की रफ्तार पर रोशनी डालिए। आज़ादी से पहले की तहक़ीक़ पूछी जा सकती है। उर्दू तहक़ीक़ का आगाज़ व इर्तिक़ा पर सवाल हो सकता है। जो हमारे मुहक़्क़िक़ हैं रशीद हसन खां पर सवाल हो सकता है। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी पर सवाल हो सकता है। इम्तियाज़ अली अर्शी की तहक़ीक़ निगारी पर सवाल पूछा जा सकता है। अब देखिएगा, पार्ट बी में यहाँ पर उर्दू गज़ल की मकबूलियत के असबाब पर मुदल्लिल अंदाज में जो है रोशनी डालने को कहा गया है। अगले सवाल में शुमाली हिंद में मरसे निगारी की रिवायत का तनक़ीदी जायज़ा लिया जा रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि लीजिए। इसी तरह से उर्दू के अहम क़ता निगार शुअरा का अदबी कमाल का इजमाली जायज़ा लीजिए। ये सब आपके निसाब में भी शामिल है। इसी तरह के सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मसनवी से सवाल है। मीर हसन और पंडित दयाशंकर नसीम के मसनवी निगारी का तकाबुली जायज़ा पेश कीजिए। जिस तरह से यहाँ पर इन मसनवी निगारों का तकाबुली मुताला आपसे पूछा जा रहा है, इसी तरह से आपसे मरसिया गो शुअरा मीर बाबर अली अनीस और मिर्ज़ा सलामत अली दबीर दोनों की जो है वो मरसे निगारी का तकाबुली मुताला आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए, यहाँ पर उर्दू में जदीद नज़्म निगारी की इब्तदा और तक पर मुफस्सिल रोशनी डालिए। अब आपको अंजुमन पंजाब लाहौर की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ से इस्माइल मीरठी साहब को भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो जदीद नज़्म निगारी के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ पर देखिए, रुबाई और क़ता की तारीफ़ बयान करते हुए उनके फ़र्क पर मैं मिसाल रोशनी डालिए। भाई रुबाई और क़ता आप देखते हैं कि 4-4 इसके अंदर मिसरे होते हैं। अब इनकी तारीफ़ और जो फ़र्क है इसके अंदर वो आपको तैयार करना चाहिए। इसी तरह से जो उर्दू नज़्म की हैयत है, चाहे वो मखम्मस हो, मुसद्दस हो, इसी तरह की और भी हो, तरजीह बंद हो, तरकीब बंद हो, ये सब आपको तैयार करना चाहिए। आगे दिया गया है, उर्दू दास्तानों में बागो बहार की अहमियत व इफ़ादियत पर रोशनी डालिए। ये तो आपको बहुत अच्छे से तैयार कर ही लेना चाहिए। इसी तरह से सबरस की अहमियत पूछी जा सकती है, उसको भी आपको तैयार करना चाहिए। देखिए, ड्रामे से सवाल है। ड्रामे के इज़्ज़ा तरकीबी पर रोशनी डालते हुए मुकालमे की अहमियत पर रोशनी डालिए। नावल और अफसाने के फ़र्क को तफसील से वाज़े कीजिए। पूरी फ़िक्शन को आपको तैयार करना होगा। तनक़ीद की तारीफ़ करते हुए उसके मुख्तलिफ़ दबिस्तानों का तारुफ पेश कीजिए। तो आपको इसको भी तैयार करना चाहिए कि भाई तनक़ीद क्या है, उर्दू में ये कहाँ से आई है, मगरिबी तनक़ीद, मशरिक़ी तनक़ीद, इनके में क्या क्या फ़र्क है, हमने कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली हैं, ये सब चीज़ें जो है
देखनी होंगी। इसी के तहत जो इसके दबिस्तान है, तरक्की पसंद तहरीक है, या मार्क्सी तनकीद है, या नफ्सियात तनकीदी दबिस्तान है, या तासुरात तनकीदी दबिस्तान है, या जमालियत तनकीदी दबिस्तान है, ये सब जितने भी दबिस्तान तनकीद के हैं या साइंटिफिक तनकीदी दबिस्तान, ये सब आपको तैयार करना होगा। आगे दिया गया है हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उर्दू सहाफ़त के किरदार पर इज़हार ख्याल। देखिए सहाफ़त आपके यहाँ भी शामिल है, तो इसी तरह के सवालात आपसे भी पूछे जा सकते हैं, ज़रूर आप इसको भी तैयार कीजिएगा। तो PCS मेंस में 2019 के जो 2 सवाल हमें पूछे गए थे, उसका नमूना आपके मेंस की तैयारी के लिए हमने आपके सामने पेश किया। उम्मीद है इन सवालों के देखने से आपको आपकी तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी को इस वीडियो के ज़रिए से बहुत ही कारगर बनाएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इन सभी वीडियोस की PDF फाइल हम व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर देते हैं। आप वहाँ से इनकी PDF डाउनलोड करके अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल यानी स्मार्ट एजुकेशन सेंटर उर्दू का वो वाहिद चैनल है जो यहाँ पर पढ़ाई गई वीडियो के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी PDF भी फराहम कराता है। आप अगर UPPSC GIC मेंस, UPPSC GIC लेक्चरर, UPPSC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू, UP TGT PGT, DSSS TGT PGT, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, या NTA NET JRF या किसी भी सेट की तैयारी आप कर रही हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये चैनल आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होता आ रहा है। अगर आपने इस चैनल से जुड़ करके UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया है तो भी आपको मालूम होगा कि इस चैनल के ज़रिए से आपको कितनी हेल्प मिली है। अगर आपने GIC प्री दिया है तो भी आपको मालूम हुआ होगा कि आपको इस चैनल के ज़रिए से कितनी हेल्प मिली थी। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि हम आपको इस चैनल के ज़रिए से जो निसाब दिया गया है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट एक मुख्तसर अंदाज में डीप नॉलेज आप तक पहुंचाई जाए। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।